नमस्कार जोहार सभी साथियों को स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। सीजीएल 2023 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रह सकता है, क्या रहना चाहिए, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सिलेबस का क्या रोल है इस एग्जामिनेशन में, सेफ जोन क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको लेकर के डिस्कस करते रहते हैं कि कितना स्कोर करने से एएसओ मिल जाएगा या बाकी के पोस्ट मिल सकते हैं, इस पर भी कुछ चर्चाएँ की जाएंगी। नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जब से मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में एक बयान दिया उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन बहुत चर्चा में है, ठीक है। बुक लिस्ट आप क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत चर्चा उस पर भी करेंगे। लैंग्वेज पेपर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है सीजीएल में, इस पर भी बात की जाएगी। और अभी से आपके पास जो समय बचा हुआ है, अप्रॉक्स 60 डेज़ के आसपास आपके पास टाइम अभी भी है, तो क्या ये समय पर्याप्त है, कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। टेस्ट सीरीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए नहीं किया जाए, टेस्ट सीरीज़ को भी लेकर के चर्चा की जाएगी। और ये तमाम बात मैं जो भी लोग फ्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव जिनके पास नहीं है, उन लोगों के लिए है। जो लोग अनुभवी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल से। देखिए सबसे पहले क्या है कि डिफ़िकल्टी लेवल की जब बात आएगी क्वेश्चंस की, तो 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैथमेटिक्स है, नेक्स्ट आपका साइंस है और कंप्यूटर है। डिफ़िकल्टी लेवल यही 3 सब्जेक्ट्स डिसाइड करेगा, ठीक है। दूसरी ओर आपका झारखंड है, चाहे रीजनिंग हो गया या फिर लैंग्वेज पेपर हो गया, जीके जीएस हो गया, इन सब्जेक्ट्स में आपको डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड नहीं होगा। जैसे हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। झारखंड में बहुत डेप्थ में जाके सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मैं इस बात के लिए आपको बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ के जाइए, नॉर्मल देखिए, जो सवाल अभी आप अलग अलग टेस्ट सीरीज़ में टेलीग्राम ग्रुप में जो सॉल्व करते हैं, वही सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको किताबों में मिलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो झारखंड, रीजनिंग और आपका लैंग्वेज में, इसमें आप डिफ़िकल्टी को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है। डिफ़िकल्ट अगर किया जाएगा तो मैथमेटिक्स या तो साइंस या फिर कंप्यूटर। अब ऐसा नहीं कि तीनों को डिफ़िकल्ट कर देगा, किसी एक सेक्शन को डिफ़िकल्ट किया जाएगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स को डिफ़िकल्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि 20 के 20 सवाल डिफ़िकल्ट सेट कर दिए जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि 10 सवाल तो ऐसे दिए जाएंगे जिन्होंने क्लास 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ा है और अभी भी तैयारी की है, थोड़ी बहुत भी उनको मैथमेटिक्स की नॉलेज है, फार्मूलाज वगैरह उनको याद है, ठीक है, थोड़ा बहुत एनालिटिकल दिमाग है उनका, तो आराम से 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कोई भी करेगा, ठीक है। 12 से आगे सॉल्व वही करेंगे जिन्होंने मैथ को टाइम दिया है, ठीक है, जिन्होंने मैथ्स पर काम किया है। लेकिन 10-12 क्वेश्चन कोई भी एवरेज स्टूडेंट सॉल्व करेगा ही करेगा, भले ही लेवल डिफ़िकल्ट कर दिया जाए फिर भी। डिफ़िकल्ट करने का मतलब 5 से 7 सवाल ऐसे होंगे अगर डिफ़िकल्ट किया तो, जो कि हो सकता है कि लेंदी हो, 3 से 4 लाइन का सवाल होगा, ठीक है, उसके कैलकुलेशंस लेंदी कर दिए जाएंगे, उसी को डिफ़िकल्ट बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि सवाल आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर मैथ्स को डिफ़िकल्ट किया तो ऐसा सीन आपको देखने को मिल सकता है। साइंस की बात अगर की जाए तो साइंस में मैंने कुछ दिन पहले पारा शिक्षक वाला क्वेश्चन आपको दिखाया था, उसमें जो साइंस पूछा गया है उसी लेवल का साइंस अगर पूछ दिया जाए तो उसी को डिफ़िकल्ट बोला जाएगा, उससे लेवल ऊपर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया साइंस में, से कि अगर हम फ्रिज का दरवाज़ा खुला रख दें तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, अगर हम ऊंचाई पे चले जाते हैं तो हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, कभी इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बॉइलिंग प्रेशर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं ये आपको देखने को मिलेगा साइंस में, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया पारा शिक्षक में जो सवाल पूछा गया था, अगर उस तरीके का पूछ दिया उसी को डिफ़िकल्ट बोला जाएगा, उससे हाई नहीं जाएगा साइंस में। कंप्यूटर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, कंप्यूटर में आप लोग अपने अपने स्तर पर पढ़ाई करें। एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, स्टूडेंट्स ने ही कुछ बताया है, कुछ व्यूअर्स नहीं बताया कि अच्छी किताब है, मैंने नहीं ली है, तो आप लोग चाहे तो दिशा पब्लिकेशन की बुक एक बार मार्केट में जा कर के देख सकते हैं। परीक्षा मंथन मेरे पास है, मैंने उसको देखा है, लेकिन परीक्षा मंथन उतनी बेहतर किताब मुझे नहीं लग रही है।
अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप लोग उसी से कंटिन्यू करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को लाइटली नहीं लेना है, थोड़ा बहुत समय कंप्यूटर पे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये फिक्स है कि 20 सवाल कंप्यूटर से भी पूछे जाने हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अभी का जो ट्रेंड है, अभी हाल ही में जो एग्जामिनेशन हुए हैं कंप्यूटर में, अच्छे अच्छे सवाल हर एक आयोग पूछ रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सिलेबस। अब देखिए सिलेबस क्या है, जो लोग सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अभी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सिलेबस को बहुत अच्छे से फॉलो किया था आयोग ने, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है। तो सीजीएल में जिनके पास सिलेबस का हार्ड कॉपी है और लगातार वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी भी आपके पास 60 डेज़ का समय है, आप लोग अगर सिलेबस का हार्ड कॉपी नहीं रखें तो रखिए सामने, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आप लोग करिए। जीके जीएस में तो एक एक पॉइंट जो सिलेबस में बोला गया है उतना ही पढ़ करके जाइए, ठीक है। अदरवाइज़ जीके जीएस समंदर है, कोई अंत नहीं है उसका, ठीक है। अब सेफ जोन क्या हो सकता है, इस पर हम लोग थोड़ा लेट बात करेंगे। पहले नॉर्मलाइजेशन की बात कर ले। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि सिर्फ झारखंडियों का कोशिश करेंगे वो कि सिर्फ झारखंडियों का नौकरी हो, ठीक है। तो इसके लिए एक उपाय किया जा सकता है कि लैंग्वेज पेपर को नॉर्मलाइज ना किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसका फ़ायदा जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको बहुत बड़े स्तर पर मिलेगा, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश में कितना भी मेहनत कर लें, और मैं इसका खुद भुक्तभोगी रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश में खास करके, और हिंदी का तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हिंदी में भी मुझे नहीं लगता कि 90+ स्कोर करना इतना आसान होगा, ठीक है। ये टॉप लिमिट है हिंदी और इंग्लिश की, 90 अगर कोई ले आ रहा है तो इसको मैक्सिमम माना जाएगा। वही दूसरी तरफ आप लैंग्वेज की बात करें तो ये मिनिमम है, 90 तो आपको लाना ही है, 90+ रहना है। और लैंग्वेज में पिछले जो एग्जामिनेशन हुए, चाहे आपका दरोगा का हो, पंचायत सचिव का, उसमें मैंने सुना है कि लोगों ने 100 में 100 भी स्कोर किया है, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो नॉर्मलाइज अगर नहीं किया जाएगा तो लैंग्वेज पेपर वालों को बहुत लाभ मिलेगा, और इसका लाभ डायरेक्ट झारखंडियों को भी मिलेगा, तो ये हो सकता है। लेकिन जिन लोगों का लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज, जिन लोगों का रीजनल लैंग्वेज है लैंग्वेज पेपर में, जिन्होंने खोरठा नागपुरी या बाकी भाषाओं को लिया है, आपके ऊपर ये प्रेशर होगा कि आप कैसे भी करके 90+ स्कोर आपको करना ही है। ये प्रेशर आपके ऊपर से पहले से है। अगर आप 90 से नीचे रह जाते हैं तो हो सकता है कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। तो ये लैंग्वेज पेपर इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा 90+ किसी भी सूरत में रहना है लैंग्वेज में। बुक लिस्ट की बात की जाए तो अभी तक आप लोगों के पास जो बुक होनी चाहिए सब आपके पास होगी, कोई उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर के लिए मैंने आपको दिशा पब्लिकेशन बोला है, अगर आप चाहे तो मार्केट जाकर के लिस्ट में एक और चीज़ आपको, जो आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, वो होगा खोरठा का या फिर नागपुरी या जो भी भाषाएं हैं उसका प्रैक्टिस सेट। गाइड की बात नहीं की जा रही है, प्रैक्टिस सेट की बात की जा रही है, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हो और ऐसे ऐसे कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हो। तो ऐसी किताबों को आपको लेना है और उसको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है लैंग्वेज के लिए। तो अभी मार्केट में शायद प्रैक्टिस सेट आया नहीं है, जब आएगा तो इसको आप लोग ज़रूर लें और उसको सॉल्व भी करें, ठीक है। लैंग्वेज पेपर की बात हम लोगों ने कर ली। और नेक्स्ट है आपका टाइम, ठीक है। देखिए टाइम 60 डेज़ आपके पास अभी भी हैं, और 60 डेज़ प्लस टाइम आपके पास है। मैंने एक वीडियो डाला था 5 तरीका वाला, उन 5 तरीक़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो वो अल्टीमेट है। फॉलो करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा उससे मिलने वाला है। तो अंतिम का 60 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें अब क्या बोला जाए, इन 60 दिनों में आप किस तरीके से सो रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, ये एक एक चीज़ मैटर करने वाला है। अगर आप सोचेंगे कि जब मन किया सो गए, जब मन किया खाना खा रहे हैं, और जब मन किया पढ़ लिए, और फिर आप सोचेंगे कि आपके मन के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी आ जाए, तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। अंतिम के 2 महीने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप कितने भी तेज़ हो, कितने भी काबिल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके और मेरे से बहुत काबिल लोग मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतिम 60 दिनों में आप किस प्रकार से डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं, किस प्रकार से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, वो बहुत मायने रखेगा, और आपका रिज़ल्ट वो डिसाइड करेगा, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज़
आपके ऊपर है, आप चाहे तो ले, ना भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल नहीं है। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, तो 2 घंटा काफ़ी समय है। इस 2 घंटे में 40 क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स 20 और 20 रीजनिंग में भी 10 सवाल ऐसे होंगे जो कि आप 3 से 4 मिनट, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, उससे भी कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। फिगर वाला क्वेश्चन होगा, कुछ सिंपल सी एनालॉजी होगी, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो आराम से 2 से 3 मिनट में 10 सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे। रह गया आपके पास 30 सवाल, 20 मैथमेटिक्स और बाकी 10 रीजनिंग। तो कितना समय आप इसको सॉल्व करने के लिए लीजिएगा? बाकी जो बचा हुआ समय है उसमें आप आराम से जीके, जीएस, साइंस वगैरह सब सॉल्व कर सकते हैं, तो समय की कमी नहीं पड़ने वाली है। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है? जहाँ पे टाइम कम रहता है, जैसे कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन में, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप लोग रेगुलर सेट सॉल्व करें। लेकिन यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज तक कभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाए, लेकिन राज्य वाले एग्ज़ाम बहुत आसानी से उन्होंने क्रैक किए हैं। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें, अपने आप को नापें, हम चेक करें अपने आप को कि मेरा कितना स्कोर आ रहा नहीं आ रहा, तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, और करेंगे तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ले लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन जो नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसा कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 का ऐप है, अड्डा 247, या फिर टेक्स्ट बुक का भी ऐप आता है, उसमें से आप मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए। वहाँ टाइमर दिया रहता है, लिमिटेड टाइम में मैथमेटिक्स सॉल्व कर लीजिए, आपका मैथमेटिक्स चेक हो जाएगा। रीजनिंग भी आप लोग ऐप से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बाकी जीके जीएस आपके पास जितना मटेरियल है पढ़ते रहिए। ठीक है, उसको रिवाइज करते रहिए। तो टेस्ट सीरीज़ का कोई बहुत बड़ा रोल मुझे नहीं लगता है राज्य वाले एग्ज़ाम में। बाकी आपके ऊपर, आप लोग ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो तमाम चीज़ों पे हम लोगों ने बात की। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सेफ जोन क्या हो सकता है। अभी जस्ट पंचायत सचिव का रिजल्ट आया था, उसमें मैंने देखा है कि 70 से 75% के बीच में जिसने स्कोर किया है वो टॉपर हो गया है। ठीक है, टॉप 1 to 5 के बीच में लोग आ जा रहे हैं 70-75 में। और 1500 सीट थी पंचायत सचिव की, और उसमें से भी 700 रिजर्व था लड़कियों के लिए। ठीक है, तो ये सिनेरियो था, और उसमें भी 60-40 था। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था। ऐसी बात नहीं है कि इंटरमीडिएट लेवल का एग्जामिनेशन था तो पढ़े लिखे लोगों ने, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, ऐसी बात नहीं है, हर किसी ने अप्लाई किया था। लेकिन फिर भी 70 to 75% जाते जाते मैक्सिमम लिमिट पर सैचुरेट कर गया। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट था, साधारण क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो यहाँ भी वही चीज़ होने वाला है, नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, नॉर्मल चीज़ें रहेगी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो होगा वही 70-75% के बीच में रहेगा। इतना अगर आप स्कोर कर लेते हैं, बहुत आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। जो भी लोग आपको बोलते हैं 80-85%, तो वो प्रैक्टिकल बात नहीं है, बेकार की बात है। आप तैयारी करिए अपने हिसाब से। आप 80% क्यों, आप 100% टारगेट करके तैयारी करिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन आराम से सेफ जोन में रहेंगे। 70-75% के बीच में अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पे नए थे, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आगे और भी जो इम्पोर्टेंट होगा मैं चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।